हेलो दोस्तों, मैं अर्चना कुमारी बीपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वार्षिकी करंट अफेयर का बुक लेकर के आए हैं, जिसमें वन लाइनर 1 जनवरी से लेकर के 1 दिसंबर तक का दिया हुआ है। या आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी, बिहार या कोई भी राज्य हो जिसमें ये एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए यह करंट अफेयर बहुत ही लाभदायक है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया? जिम्बाब्वे। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? 29%। जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता? तो पश्चिम बंगाल ने। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ान में इन-फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? एयर इंडिया। बावथराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विल्टज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती? जू वेनजून ने। पद्मिनी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? तो इसे साईं परांजपे को किया जाएगा। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ रायपुर में। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो यह मिला है जसप्रीत बुमराह को। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड बॉर्डर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। 3 जनवरी 2024 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो वह है उत्तराखंड में। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93%। जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो तेलंगाना। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो यह हुआ है पाकिस्तान। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह है नई दिल्ली में। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांकिंग किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया। 8वां कैतिकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो यह भोपाल में। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सफल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह राज्य बना है छत्तीसगढ़। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी, आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी AIDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यह की है अमित शाह ने। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो यह किया है SBI ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह रहा हनोई। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश में 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो यह बांग्लादेश ने। 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरेनसन।
जॉर्ज सोरोस को। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो यह अपना देश भारत बन गया है। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत के संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला ने किए। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो यह सिक्किम में किया गया। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो यह हिमाचल प्रदेश में मिला है। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया है? हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो यह किया है उड़ीसा। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह तमिलनाडु में हुआ। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह बेंगलुरु में। 38वां राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया जाएगा? तो तेजस्विनी। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां। वेडेल रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई? तो यह त्रिपुरा में की गई। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह अमित शाह ने किया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो यह बना इंडोनेशिया। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिन के अंदर आपातकाल की घोषणा की है? तो वह इक्वाडोर। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 7 जनवरी 2025 को राइतू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसान को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो यह तेलंगाना राज्य में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? तो यह मुंबई में। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 70 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनहद सिंह ने। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो सिपाल ने। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इना कैनाबारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया भुवनेश्वर में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो यह की है $3 बिलियन। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो यह नितिन गडकरी ने की है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो यह असम ने किया है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराध के लिए गुरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो यह की है कर्नाटक ने। 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया की सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो यह IIT मद्रास ने। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो यह इंडोनेशिया में फटा है। किस राज्य सरकार ने पर्थ योजना लॉन्च की है? तो यह मध्य प्रदेश ने। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में।
23वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह गुजरात में। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभ वाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ ने। 10 जनवरी 2025 को किस प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह सिंगापुर रहा। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह विशाखापट्टनम में रखी है। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह मुंबई में हुआ। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? तो यह गोवा द्वारा किया गया। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह बेंगलुरु में की जाएगी। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो यह अमित शाह ने की है। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह मराठी भाषा को। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? तो यह भारत में किया गया। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह 60%। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो यह तेलंगाना। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो बागशीर नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह किया है जम्मू कश्मीर में। मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह नरेंद्र मोदी ने। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो वह अमेरिका। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो यह मध्य प्रदेश। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू किया गया? तो यह नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो यह प्रयागराज को। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडियन लीग WHIL का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह रांची में। वोमेन हॉकी इंडियन लीग। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुई है बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो यह बना है उड़ीसा। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह पटना में। किस राज्य में मकर
बिल्कुक पर्व मनाया गया, तो यह केरल में मनाया गया। 14 जनवरी 2025 को किसने सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह अर्पणा सेन को किया गया। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया, पीयूष गोयल ने। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो स्पेन ने। कौन सा राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी, उड़ीसा सरकार। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता बरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ, तो यह महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया, तो यह भारत ने बनाया। मवेशियों का उत्सव कुनमा कहाँ मनाया गया, तो यह तेलंगाना में मनाया गया। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है, तो नवी मुंबई में। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ईरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है, तो यह महाराष्ट्र में बहती है। 15 जनवरी 2025 को कौन सी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है, तो पिक्सेल। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो मणिपुर में। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है, INS उत्कर्ष। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पश्चिम बंगाल में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो रियाद में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है, तो यह लद्दाख बना है। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डंकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है, तो यह भारत। 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व निदेशक तरुण दास को किस देश की मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सिंगापुर। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया, तो यह तमिलनाडु में मनाया गया। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है, तो यह इंडोनेशिया के साथ। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ, तो यह प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह एक नई दिल्ली में किया गया। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है, तो ब्लू ओरिजिन ने। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो वडनगर में। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है, तो राजनाथ सिंह ने। टीम इंडिया की बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो सतीश कोटक को। 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है, तो निधि खेर को। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है, तो IIT मुंबई। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, तो नोवाक जोकोविच ने। 18 जनवरी 2025 के नियमानुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा, तो यह बांग्लादेश के संविधान में। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंध की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो सिंगापुर।
18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना? भारत। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो अपना देश भारत। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उड़ीसा में हुआ है। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो यह नाइजीरिया बन गया है। 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल को। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 से महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एनसे यंग। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कोलकाता में किया गया। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो यह कर्नाटक ने। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बांधल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर को। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो यह केरल ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो यह कर्नाटक में मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को बनाया गया। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथा। प्रथम अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी में कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश। क्वाड देशों की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई? तो यह अमेरिका में हुई है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो यह लद्दाख में। 23 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह कोलकाता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो जय शाह। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो यह दिया है थाईलैंड ने। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कोलकाता में किया गया। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो यह हरियाणा में किया गया है। 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो यह अमेरिका ने की है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश ने। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो बीएसएफ ने। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो यह हुआ है अमेरिका। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का
रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा 318 रन। जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह उड़ीसा रहा है। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नेपाल में। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पनीरसेल्वम ने। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो यह थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने संपूर्ण सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो यह श्रीलंका ने किया। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T201 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह। T20 इंडिया। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। 76वां गणतंत्र दिवस में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? तो स्मृति मंथाना को। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बेंगलुरु में। विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ मुंबई में। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो यह बेलारूस। आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को। 28 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओपन का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो क्रमशः जैनिक सिनर और मेडिसन कीज ने। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो यह नागालैंड में। 29 जनवरी 2025 को संभार फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो यह जयपुर में मनाया गया। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो यह उदयपुर। 29 जनवरी 2025 को उत्तर भारत के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को। किसे ICI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को। WHO ने किस मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू किया गया है? तो यह सिक्किम। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़। 30 जनवरी 2025 को
ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। किसने सार गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने। 31 जनवरी 2024 को 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बिमकॉम की शुरुआत की है? यहाँ 2025 होगा। बिम्स्टेक ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। 31 जनवरी 2025 को किसे महाकुंभ भागदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जस्टिस हर्ष कुमार को। 31 जनवरी 2025 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया? 62 घंटे। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो यह पाकिस्तान ने। 1 जनवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो यह गुजरात को। 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना को। 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गूगल मैप्स रखा है? उसका अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के अब गूगल मैप्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वारेल। 1 जनवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि सुधार के लिए 3 आरक्षित वनों का गैर अधिसूचित किया है? तो यह असम। 1 फरवरी 2025 को किस देश में पर्वतों को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी? तो यह न्यूजीलैंड। 2 फरवरी 2025 को अकोसेरासियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है? तो यह बन गया है नाइजर। किसने ICC U-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने जीता। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता किसने जीता है? तो R प्रज्ञानंद ने। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरियन शुरू हुआ है? तो यह मालदीव में शुरू हुआ। 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड से बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन ने। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने दो मिसाइल एतोमद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान ने। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो यह ब्रिटेन बनेगा। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो यह श्रीलंका ने। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया? तो 100%। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह जापान ने किया है। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारी के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन ने। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ है? तो यह हुआ अमेरिका। ICC T20 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ट्रेविस हेड। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह महाराष्ट्र में की जाएगी। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NIELT उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह नोएडा में किया गया।
5 फरवरी 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो यह IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेश नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीज़ा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा को। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह अमेरिका के द्वारा। 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तोसोंग गोलोई। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो विजय दुर्ग। 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेल में किस पुरुष कबड्डी टीम में टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो यह अर्जेंटीना। किसने अपना नाम बदलकर इंटरनल किया है? तो जोमेटो ने। 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरस्कारों की 50 मीटर राइफल्स में 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो यह पाकिस्तान। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83%। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25%। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की मंजूरी दी है? तो यह उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 7 फरवरी को। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो गांधीनगर में। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट सोल्ड अस का विमोचन हुआ है? तो कुलभूषण कुमार। 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हो गया? तो कमलेश्वर चौपाल का। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टगोई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो त्रिपुरा। 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई-नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10। 2025 की फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो यह जर्मनी में। 9 फरवरी 2025 को 38वीं राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64%। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़। 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो उड़ीसा। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? तो यह मिस्र के साथ। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हार्ट शुरू किया है? तो बांग्लादेश। 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले
खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं रोहित शर्मा। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो विग्ड रेड। 11 फरवरी 2025 को थाईपुसम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह तमिलनाडु में मनाया गया। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फिलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। 11 फरवरी 2025 को हेल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशस रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मुदुगला नागफनी को। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल ने। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद, सऊदी अरब में। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो क्योरियन जैकवेट ने। 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आमदकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6 भाषा का। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन को। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 96वां। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया? तो यह हरियाणा में। 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन में। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को। 13 फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाले किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो यह बांग्लादेश। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह रहा सिंगापुर। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गोवर्ड्स को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह अमेरिका। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो यह भारत ने की है। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी परिवार। 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति को। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो यह हरियाणा में। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी नो टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद राय ने। 15 फरवरी 2025 को किसे IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण
तकनीकी विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60%। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो यह मणिपुर में। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 78वां। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो फ्रांस। 16 फरवरी 2025 को कौन आईपीएल 2025 के सह प्रवक्ता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? कैंपा कोला। 16 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRS विकसित की है? आईआईटी मद्रास। चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह केरल में है। 16 फरवरी 2025 को किस फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो एनटीपीसी ने। 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया है? तो यह पांडुचेरी। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले व्यक्ति को कौन बने हैं? तो जैकोब फिलिमो। 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश्वर कुमार को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मस्कट ओमान में। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस। 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो यह इंडोनेशिया में। 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो यह जापान के साथ। 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो कतर देश के। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह कर्नाटक। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो यह असम ने दिया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो यह नई दिल्ली में। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लपुरम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह फिलीपींस। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीति साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कतर। 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमिक फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव को। 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनुसरण किया है? तो यह मध्य प्रदेश। 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ? तो यह चेन्नई में। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में खोला। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर में। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। 19 फरवरी 2025 को जारी ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर
रहा है तो शुभमन गिल। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो यह उत्तर प्रदेश। 19 फरवरी 2025 को किससे व्यवसाय के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म निगेस्ट लॉन्च किया है? तो यह जोमेटो। 20 फरवरी 2025 को भारत के युवा आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह विवेक जोशी ने। 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस OMO वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो यह LIC ने। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश ने। 20 फरवरी 2025 को OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो यह ब्राज़ील हुआ है। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी। 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो यह अर्जेंटीना। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लिंक विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो यह विश्वा राजकुमार ने। अंगदाताओं को उसके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो पांडुचेरी में। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह पश्चिम बंगाल। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह नागालैंड। 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निर्देशक कौन बने हैं? तो काश पटेल बने हैं। 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो यह बना है भारत। 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पुणे में। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो एलिस वाल्टन। 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? तो शक्तिकांत दास को। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो यह मध्य प्रदेश में। 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता? तो पंकज आडवाणी ने। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले। 23 फरवरी 2025 को RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो RBI डाटा। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो यह राजस्थान। यहाँ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5 या CoV2 नाम दिया है? तो चीन ने। 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो यह इंडोनेशिया में। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3%। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत तक बढ़ने की अनुमान है? 6.3। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो यह श्रीलंका। 23 फरवरी 2025 को किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास ने। 2025 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है?
तो भारत रहा है। 24 फरवरी 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO फंड जुटाने में भारत स्थान पर रहा है। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? तो यह बिहार से। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह विराट कोहली ने बनाया है। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोयर बिंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो यह असम में। 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? तो यह मोपा एयरपोर्ट गोवा। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो यह हरियाणा। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो यह किया बांग्लादेश ने। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशनल अलायंस लॉन्च किया है? तो यह कर्नाटक ने। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बैथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज से में मान्यता दी है? तो यह दी है असम ने। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो यह मध्य प्रदेश। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो यह इंदौर बन गया है। 27 फरवरी 2025 को किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? समीर कनोडिया को। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो यह कर्नाटक। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह गुजरात में। 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो यह तेलंगाना। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR की है? तो जम्मू कश्मीर ने। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं? तो केरल में। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में। 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल नासार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह उड़ीसा। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर अपनी पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो यह महाराष्ट्र में बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिनकांत पांडे को। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और प्राणी दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 90वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन
किसने किया? तो जेपी नड्डा ने। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेटले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो यह हुआ है इथोपिया में। 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी का। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो यह चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर। 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में। 2 मार्च 2025 को जुगाड़ फाइटर स्क्वाड्रन ने पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्क। 2 मार्च 2025 को हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो यह कश्मीर में। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिराग रिपु हाथी रिजर्व के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यह असम। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसिलेट का अनावरण किया है? तो अमेजॉन ने। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गुरुग्राम में। 4 मार्च 2025 को कहाँ के सिरोकोंड बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो विशाखापत्तनम से। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड ने। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो यह ऑस्ट्रिया के। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह कृष्णा जयशंकर बनी है। वनतार एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो यह नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? आईआरएफसी। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो यह अमेरिका का। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो तथा पाकिस्तान। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह स्पेन में। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह शरत कमल ने। 6 मार्च 2025 को विधिवत विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने। 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह नई दिल्ली में। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो यह गुआम में। 7 मार्च 2025 को प्रयाग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो यह अरविंद चिदम्बरम ने। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो यह पंजाब सरकार ने। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह बुर्किना फासो रहा। 8 मार्च 2025 को भारत ने T20
टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए? तो यह रूस के साथ। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो यह HDFC बैंक ने। ग्लास सिंगल इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह फ्रांस। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्कापिंड की पहचान की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो यह भारत ने। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली ने। 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञान स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार लियू जिराकुन ने 2025 का प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो यह चीन को। 9 मार्च 2025 को पहला सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो यह बिहार में। किस राज्य में चपाचर कूट त्यौहार मनाया गया? तो यह मिजोरम में। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया? तो यह नरेंद्र मोदी जी को। 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला? तो यह जयश्री वेंकटेश को। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? तो यह किर्गिस्तान के बीच। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो सिद्धार्थ वाटिया तथा अलेक्जेंडर डोस्की ने। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह गार्डिव रखा गया। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया? तो यह एयरटेल ने किया। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह जयपुर में। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो यह असम सरकार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दी ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओकेजन दिया गया है? तो यह मॉरिशस के द्वारा। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो यह अमूल बना है। 12 मार्च 2025 को जदास्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह तमिलनाडु में। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्पेंसर X तथा पंच मिशन लॉन्च किया है? तो यह नासा ने। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व युवा गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा? तो यह भारत। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यह यूक्रेन बना है। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो रूपिल 112। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सी टाटर अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ ने। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न किया है? तो गुलमर्ग में। 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन किया गया? तो यह मॉरिशस में।
चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 25.17%। देश का पहला अस्थायी कला ग्राम कहाँ बनेगा? तो यह प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। 13 मार्च 2025 को माथो नागरंग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह लद्दाख में शुरू हुआ। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा ने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह भारत रहा है। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन कौन लॉन्च किया है? तो यह नासा ने। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो यह झारखंड ने। हाल ही में वार्षिक सेंट एथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो यह श्रीलंका में हुआ। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो यह दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो यह टाटा पावर्स ने। 15 मार्च 2025 को तेजस MKI प्रोटोटाइप से स्टार मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6। हाल ही में जीनेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने। जेमिना 3 AI मॉडल। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह महाराष्ट्र। पहला स्थान गुजरात का है। 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। जमुना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया का सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास के द्वारा। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल किसने जीता? तो इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो 33 पदक। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडियन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो यह हरमनप्रीत सिंह को। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो यह जापान के सहयोग से। 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? तो हॉकी झारखंड ने। पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो भारत। फिट इंडिया आइकन को किसे चुना गया? तो आयुष्मान खुराना। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह इंग्लैंड में किया गया। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित
पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई? तेलंगाना में। 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? तो यह भारत के। 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो कृष्णमचारी श्रीकांत। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ? तो फ्रांस। 19 मार्च 2025 को यूडीआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम एआई। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो इंदौर में। 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो यह दिल्ली सरकार ने। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडे की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो यह पश्चिम बंगाल में। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह नॉर्वे रहा। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह फिनलैंड रहा। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 4 साल का। 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बीटा माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो ने। कैबिनेट ने कहा नमरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो असम में। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मुद्रिका झा ने। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। किसे महाराष्ट्र की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार को। 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास ने। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला विधानसभा बनी है? तो यह पंजाब। 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो यह जापान बना है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित हुई? तो हरियाणा में। 21 मार्च 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो क्रिस्टी कोवेस्टी को। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो यह फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी श्री रामलू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो अमरावती में। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए कौन चुना गया? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल। 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नदी नेतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यह नामीबिया। 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मथुरा में। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो टॉम क्रूज को। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो डेनमार्क। किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? तो चेन्नई में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो गुटर ब्लोसोल्स ने। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो यह आगरा में।
तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में सिफरी इंडियन टूर PSA चैलेंजर्स खिताब किसने जीता? तो अनहद सिंह ने। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्ट जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया गेम्स पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह इंडोनेशिया में है। 24 मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो यह 105 बढ़ी है, 105%। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो नई दिल्ली में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह दुबई में किया गया। भारत में आने वाले प्रेषण रेमिटेंस के स्रोतों में से कौन शीर्ष पर रहा? था अमेरिका। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला? RK श्रीराम कुमार। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने संसद और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24%। मार्च 2025 24 मार्च 2025 भारत के सिगोमो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो यह गोवा में। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ? तो पंचकुला में। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत तथा तांजानिया। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य ने सिंगापुर तथा एथेरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो मिजोरम। 25 मार्च 2025 को किस IIT में हैक द फ्यूचर हैकथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो IIT गांधीनगर। 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक एलियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च किया गया? तो PS रमन। 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यह बांग्लादेश ने। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के निर्देशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया ने। 26 मार्च 2025 को किस राज्य की टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद UCG लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो यह गुजरात बना है। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। किस देश में स्थित गाया स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो यह गावा स्टेडियम को ऑस्ट्रेलिया। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा। 34 स्वर्ण 39 रजत 31 कांस्य और कुल 104 पदक। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो हजारे ख्वाहिश ऐसी।
27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो नितिन मेनन को। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो यह उत्तराखंड ने। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए लिबा समूह की शुरुआत की है? तो श्रीलंका ने। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो यह हरियाणा ने। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पपुआ न्यूगिनी ने। 29 मार्च 2025 को किस भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे को। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन को शुरू किया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRM का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा के चंदेरीपुर में। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्राजील में। 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मासाकी काशीवाड़ा को। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो यह केरल करेगा। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो कार्टोसाट 3। 30 मार्च 2025 को जारी हुई ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मास्क, भारत में मुकेश अंबानी। 30 मार्च 2025 को जारी हुई ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नाडर, HCL टेक। 31 मार्च 2025 को 47वें नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो यह लखनऊ में। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो यह लखनऊ। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है भारत। पहला स्थान केन्या का है। घोड़ा यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नेपाल में किया गया। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार ने। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को बेहतर ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संसद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 9वीं। 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 109वें स्थान पर है। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनोकोचेज INIOCHOS 2025 किस देश में शुरू हुआ है? तो ग्रीस के एड्राविटा एयरबस पर। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भानला ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो शार्ली बोचले, पहली अफ्रीकी महिला। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिपोर्ट के कितने बच्चे को गोद लिया गया है? तो यह 4515 बच्चों को। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% की।
2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो अनहद सिंह ने। 2 अप्रैल 2025 को यूडीआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथ्म के लिए बायोमेट्रिक चैलेंजर शुरू किया है? तो आईआईटी हैदराबाद ने। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना बनाई है? तो यह तेलंगाना सरकार ने। 2 अप्रैल 2025 को राहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी पी नीति शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लोकसभा में पारित हुआ है? तो 288 मतों से, विपक्ष में 232 मत। 3 अप्रैल 2025 को आईएसएफ निशानेबाजी विश्व का 25वां कहाँ शुरू हुआ? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी को। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्ति की वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देना? जापान। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोण पान की पत्ता को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है? तो तमिलनाडु ने। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। 3 अप्रैल 2025 को चेइरा ओबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मणिपुर में मनाया गया है। 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक में आयोजित किया गया? समृद्ध, लचीला और खुशहाल बिम्स्टेक। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ प्रसिद्ध सौदागर ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो यह अहमदाबाद में। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर्यन सावलिका। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह राजस्थान रहा। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। भारत ने किस देश के वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली ने। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ से वर्ष भर चलने वाले होन्तोलागपुरी स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो आइजोल। 5 अप्रैल 2025 को रंगोली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह असम में मनाया गया। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वतंत्र सूचकांक में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? तो यह उड़ीसा। कहाँ की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला? तो यह तेलंगाना। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह आकर्ष श्राफ को। 3 अप्रैल 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो हंगरी। 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह 36वां है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम। 2027
ब्राज़ील और 2031 अमेरिका में। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह मोहसिन नकवी को। 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित थी? तो यह ब्राज़ील में। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो टोक्यो में। कहाँ के अमला सदीचकू को जीआई टैग दिया गया? तो गुजरात। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। 6 अप्रैल 2025 को भारवी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह केरल में। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमेड कैपिटलिस्ट पासवर्ड इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आयरलैंड। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो यह बांग्लादेश ने। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो 930। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रभुवन से सम्मानित किया गया? तो यह श्रीलंका में। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य की सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो है तमिलनाडु। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं के लिए 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत पदक।